तारते, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ के मुक्ति पंथ के पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ये हरि ध्यान की, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम ये हरि ध्यान की, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरवान जगपति कौन, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद गोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ये घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम ये घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरादिवन्दनम् आरोग्यात्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षालनम्। श्री राधे। आइए कथा में सभी लोग प्रवेश करें।
अपने अपने स्थान को ग्रहण करें सावधान होकर के। इसको बंद कर दो। दूसरे से उठाइए, दूसरे से। सावधान। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बर्हा पीडं नटवर्वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवाशः कनकिकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सीतानाथ समारम्भान् श्रीरामानन्दानि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशय विघ्ने। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमो।
वृंदावन बिहारी लाल की जय भक्तवत्सल भगवान की जय हरि ओम। आइए हम सभी भक्तगण श्रोतागण अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। आज कथा में पधारे हुए बड़ी दूर दूर से भक्त आए हुए हैं, जितने सभी श्रोताओं को भक्तों को यह व्यासपीठ बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत प्रदान करती है। जितने भी अतिथिगण आए हैं उन सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, और जितने भी सभी छोटे छोटे बच्चे हैं उन सभी को भी मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। आइए कथा में प्रवेश करें। तृतीय दिवस की कथा है। सबसे पहले ट्यूबलाइट तब जलती है जब तार में करंट होती है। लाइट तब जलेगा जब तार में करंट होगा। तो ये कथा सुनने में आनंद तभी आएगा जब थोड़ा भगवान के नाम का करंट भीतर थोड़ा लगे। तो आइए हम सभी भगवान नाम संकीर्तन करें और फिर कथा में प्रवेश करें। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल है गोपाल, मेरे मोहन मेरे श्याम, चरणों की धूल आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। हरि जी मोरे, उड़ीसा वालों बोलोगे ना ठाकुर जी से, पूजा करो स्वीकार। पूजा
बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। 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 हाथ ऊपर करो और बोलो, थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। कौन से धन की बात कर रहा हूं? मारवाड़ी लोग कोई और दूसरा धन समझ रहे होंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। और ये धन कहाँ मिलेगा बताओ? कहाँ मिलेगा ये धन? किससे प्राप्त होगा? ऐसी वैसी जगह से नहीं मिलता ये धन। ये जब सदगुरुदेव की कृपा होती है। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनारो पायो जी मेरे राम कृपा रतन धन पायो। पायो जी मेरे राम रतन। इसलिए मेरे साथ गाइए, थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, मानो तुम्हारा उपकार। हरि जी मोरी पूजा करो। स्वीकार हरि जी मोरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। बस क्या करने के लिए आए हो इतनी दूर से? बोलो। बौद्ध वालों की चिट्ठी गई है इसलिए? बोलो। नाम रस में डूबने के लिए। हम डुबाने के लिए तैयार हैं, पर आप तो डूबने के लिए तैयार हो जाओ। प्रेम से कहो, मानो तुम्हारा उपकार। मानो तुम्हारा उपकार। हरि जी मोरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मोरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मोरी पूजा करो स्वीकार। श्री राधे।
को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान 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 दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सरकार एक ही अर्जी है, कृपा करनी है तो कुछ ऐसी कृपा करो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सूरज से शान पाओ चंदा सा मान पाओ। इतना सा दे दो उपहार, इतना सा दे दो उपहार। सोच लो कितना अच्छे से आप लोग कीर्तन करते हो। मेरे साथ बोलो, अभी बाजा नहीं बजेगा, बोलो। नन्हा सा फूल, पीछे वाली कुर्सी वाली माताओं, चरणों की धूल हूं। नन्हा सा फूल, आया हूं मैं तो, आया हूं मैं तो, हरि जी मोरे पूजा करो स्वीकार। हरि जी मोरे पूजा करो स्वीकार। जी मोरे पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मोरे पूजा करो स्वीकार। जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण, नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। ओ नारायण 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 नारायण। जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण, सत्य नारायण। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। बोलो जय श्री कृष्णा।
और जोर से बोलो। व्यास जी महाराज कहते हैं, परमात्मा की कृपा नित्य बरसती है, बस अनुभव करना चाहिए। जैसे इस समय भगवत कृपा उड़ीसा के परम भाग्यशाली श्रोता, देखो हम सिर्फ कुछ लोगों को ही इस समय भाग्यशाली कह रहे हैं, सबको नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो बौद्ध बहुत बड़ा है, परंतु सभी भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली तो वह है जो इस समय भगवत कृपा की रस प्रवाह में गोता लगा रहा है। इसलिए इस वक्त जितनी भी श्रोता बैठी हुई है, ये सब हमारे उड़ीसा के परम भाग्यशाली श्रोता है। बस भगवत कृपा का अनुभव करना चाहिए। बरसात हो रही है, मेरा बर्तन 20 किलो का है, तो मेरे बर्तन में 20 किलो पानी आएगा। बगल वाले का बर्तन 50 किलो का है, तो बगल वाले के बर्तन में 50 किलो पानी आएगा। इसी प्रकार से यह भगवान की सुंदर भगवत कथा की वर्षा हो रही है। बस इसको आप जिस प्रकार से अनुभव में लाओगे, उसी प्रकार से आपको भगवान की कृपा का अनुभव प्राप्त होगा। श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, कल आप सबने कथा सुनी थी ना? कल क्या कथा हुई बताओ माताओं? कल कौन सी कथा सुनी आपने? जोर से बोलो। मनी मन बोलोगे, मुंह चलाओगे, भीतर से आवाज भी निकलेगी। मुंह चला रहे हैं, आवाज निकल नहीं रही, पता कैसे चलेगा? कल महाराज भागवत में परम धर्म का निरूपण हुआ और परीक्षित जी महाराज भागवत सुनने के लिए गंगा तट पर आकर के विराजे। आहा, बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। परीक्षित ने ऋषियों के पास जाकर एक प्रश्न किया, महाराज 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलेगी? बड़े बड़े संत बैठे हैं, ऋषि बैठे हैं, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा। 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलेगी? भागवत कहती है, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यत्र क्षयगामट मानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो ततश्च बालैरवधूतवेशः। सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। जो महाराज परम वीतराग संत हैं, आज उनके मन में इच्छा हुई, चलो आज हम भक्तराज परीक्षित के यहां जाएंगे। यदि आप किसी विषय का ध्यान अत्यधिक करो ना महाराज, तो वह विषय अपने आप प्रकट हो जाता है। ये भागवत महाराज ध्यान करने से प्रकट हुई है। भागवत तो महाराज किसमें सामर्थ्य है भागवत को कराने की?
बोलो, भागवत तो आप प्रेम से मात्र संकल्प धर लो, फिर भागवत को बुलाना नहीं पड़ता है। ये भागवत भागीरथी तो अपने आप प्रकट हो जाती है, जैसे आपके बौद्ध शहर में प्रकट हो, ऐसे भागवत प्रकट हो गई। सुखदेव जी महाराज आए तो व्यास जी क्या लिखते हैं, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। जरा इस श्लोक को ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। तत्रा भवद भगवान, अर्थात सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए नहीं आए थे। व्यास जी कहते हैं तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, परीक्षित के कल्याण के लिए भगवान ही सुखदेव बन करके आए थे। बोलिए सुखदेव भगवान की। ज्यों सुखदेव जी को सब संतों ने देखा, खड़े होकर सम्मान किया। परीक्षित ने आरती उतारी और कहा, महाराज आपके आगमन से मेरा जीवन धन्य हो गया। ये शाम शंश मरणात् पुंसा सद्यः शुद्धयन्ति वै गृहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद संचाशना देवी। आप जैसे परम वीतराग संत के नाम स्मरण से ही जीवन के सारे संकट, सारे पाप दूर हो जाते हैं, और आप तो स्वयं मेरे सामने पधारे। मैं धन्य हो गया, मेरे जीवन का कल्याण हो गया। संतों ने इशारे से कह दिया, ज्यादा इनकी तारीफ मत करो, इनको पसंद नहीं है। तो तुरंत प्रश्न किया, गुरुदेव मुझे कुछ नहीं जानना, मैं केवल एक ही प्रश्न करना चाहता हूं। क्या? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले को, बोलो, क्या करना चाहिए? केवल यही एक प्रश्न था, जिस प्रश्न को सुन करके सुखदेव जी गदगद हो गए। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, ये जो प्रश्न है ये तुमने अपने लिए नहीं किया है, अपितु पूरे समाज के कल्याण के लिए किया है। एक महात्मा जी बोले, मरने से पहले क्या करना चाहिए? बोले भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भजन। तो बोले हम मरेंगे कब? किसी को पता है? किस तारीख को मरोगे? तैयारी वारी करें, वसीयतनामा, बच्चे भी आकर सामने खड़े हो जाएंगे, किसके नाम पे क्या क्या होगा पहले से लिख के चले जाओ। किसी को नहीं पता हम कब मरेंगे, इसलिए बोले रोज जब सुबह सुबह उठो तो आईने के सामने अपने आप को देखकर यही सोचो कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। और इस प्रकार से जब यह सोचोगे तो मन में ये भाव आएगा कि हो सके तो मेरे कारण किसी का हृदय दुखित ना हो, मेरी वाणी से किसी के लिए कोई अपराध ना हो जाए। मैं आज का दिन ऐसे जीऊं जैसे मैं ये जीवन को आनंद के साथ, मेरे उत्साह का ये अंतिम समय हो। ऐसी अवस्था में जब तुम प्रत्येक दिन को जियोगे तो महाराज इस जीने का आनंद, उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा। पर हम महाराज फलाने साल में ऐसा करेंगे तो ढिकाने साल में वैसा करेंगे, तो 2 साल बाद बेटे का ब्याह करेंगे, तो 3 साल बाद हम वहां जाएंगे, तो 4 साल बाद ये फैक्ट्री लगाएंगे, तो 5 साल बाद वैसा करेंगे। पता कल का नहीं, और महाराज प्लानिंग बरसों की बन रही है। सुखदेव जी ने कहा, ये जो तुमने प्रश्न किया है ये अपने लिए नहीं किया, अपितु पूरे समाज के कल्याण के लिए किया है। क्योंकि हर कोई यही विचार करता है कि हम मरेंगे तो अवश्य, पर करें क्या मरने से पहले? ध्यान से सुनना, जल्दी मरने वालों के लिए खबर है,
ब्रेकिंग न्यूज। सतयुग में व्यक्ति की उम्र लाख वर्ष होती थी, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100 साल। आजकल लोग 12 घंटे सोने में निकाल देते हैं। 24 घंटे का एक दिन होता है ना, 12 घंटे सोने में चले गए। मतलब अगर देखा जाए तो जिंदगी के 50 साल सोने में चले गए। 100 में से 50 निकाल दिए तो कितने बचे? गणित थोड़ी आती है कि नहीं आती है? तो जोर से बोलो। 100 में 50 गए कितने? 4। वेरी गुड। अब उनमें से 25 वर्ष ससुरारी पियारी भई जब थे। ऐसा देवी जी का मोह जकड़ा कि पिता का प्रेम, माता की स्नेह की डोरी सब श्रीमती जी के चरणों में धर दिया। अब तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। कुछ सासू माताएं सुनकर बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। महाराज जी बड़ी बढ़िया बात बता रहे हैं। अब 50 में 25 गए तो कितने बचे? 25। वह भी ऐसे ही अन्यत्र कार्यों में चले जाते हैं। तो जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना है, लिख लो, नोट कर लो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना है, हर स्थिति में नाम रस को गाना है। करछी से दाल को हिला रहे हो, याद मुरली वाले की करो। भोजन बना रहे हो, याद सांवरिया सेठ की करो। कभी ना कभी तो मिल जाएंगे, इसलिए हर समय ठाकुर जी को याद करो। सरकार कब आओगे हमें दर्शन देने? एक साधक के भाव हैं। श्याम नहीं आए, घन श्याम नहीं आए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए। गाऊं? पक्का? श्याम नहीं आए, घन श्याम नहीं आए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए। बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए। श्याम नहीं आए, श्याम नहीं आए, श्याम नहीं आए, घने श्याम नहीं आए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए। आस लगाए।
हाल सुनाए। हे सरकार, हम तेरी याद में तड़पते रहते हैं, हम कैसे महसूस करते तुम्हारे लिए, हमारी खबर तुम तक कैसे पहुंचेगी? तो साधक कहता है, कोई जाके दिल का हाल बताए, कोई जाके दिल का हाल बताए। बैठी रहूं यमुना पे, बैठी रहो यमुना पे आस लगावे, बैठी रहो यमुना पे आस लगावे। श्री जय कह कर गए थे आऊंगा परसों, कह गए थे आऊंगा परसों, कह कर गए थे मैं आऊंगा परसों, कह गए थे मैं आऊंगा परसों। बैठे बैठे यमुना पे बीत गए बरसों, बैठे बैठे यमुना पे बीत गए है वर्षों। घनश्याम मेरे प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। वादा ऐ मेरे श्याम, जय हो वादा बलिहारी करो। हरि हरि श्री राधे। कह कर गए थे मैं आऊंगा परसों, बैठे बैठे बीत गए यमुना पे बरसों, बैठे बैठे बीत गए यमुना
पे बरसों, बैठ बैठ बीत गए यमुना पे बरसों, बैठ बैठ बीत गए यमुना पे बरसों। तेरे बिना दिल चैन नहीं पाए। ऐसे नहीं उड़ीसा वालों, ऐसे ठाकुर जी नहीं आएंगे। जरा दर्द से ठाकुर जी को पुकारो तो सही, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, हे सरकार, हे बांके बिहारी, तेरे बिना दिल चैन नहीं पाए, तेरे बिना दिल चैन नहीं पाए। बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए, बैठ रहो 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 यमुना पे आस लगाए। शाम नहीं आए घन श्याम नहीं आए, बैठी रहूं यमुना पे। अक्सर लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, महाराज हम भजन बहुत करते हैं, परंतु क्या करें? भजन तो करते हैं पर भगवान मिलते नहीं। ठाकुर जी का भजन है, सत्संग है, पर परमात्मा से मुलाकात कैसे हो, किस प्रकार से? प्रभु से मिलन कैसे होगा? भगवान की बहुत तपस्या कर ली, बहुत नाम गा लिए, पर प्रभु मिल नहीं रहे। महाराज, जब ठाकुर जी के दर्शन में विलंब हो तो कहीं घबराना मत आप, ये मत सोच लेना कि ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भूल करके भी मन में भाव मत लाना, बल्कि ऐसा सोचना, हे अपने मन को कहना, अरे मन अभी तो उस काबिल बना नहीं है जो भगवान को पाने के लिए बनना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी नाम को गाते हैं और नाम की महिमा गाते हुए प्रभु की कृपा पर रीझ जाते हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, पाइया न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। जब भगवान श्री राम ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हैं और वो पाषाण की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति को स्त्री बना दिया और उद्धार कर दिया। जिस आश्रम में कोई पशु पक्षी, मनुष्यों की बात तो दूर की, पशु पक्षी भी जाना पसंद नहीं करते थे, महाराज उस पाषाण की प्रतिमा को उन्होंने दिव्य देह प्रदान कर दिया, मोक्ष प्रदान कर दिया। तो तुलसीदास जी रो पड़े, अरे ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु संसार में और कौन है? और कृपा की महाराज प्रशंसा करते करते बाबा की आंखों में आंसू आ गए और खुद को ही डांटते हैं, अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, अरे सठ मन, तू क्यों नहीं राम का भजन करता? जब वो इतने दयालु हैं, इतनों का बेड़ा पार किया है, तो तेरा भी वो उद्धार करेंगे। इसलिए जब मन घबराए ना, क्योंकि ये दुनिया वाले जहां देखा कि इसका मन भजन में लग गया, वो तुरंत महाराज संसार की ओर खींचते हैं। अरे कहा भजन में, भागवत में जाना, चलो आज किटी पार्टी में जाएंगे, आज नई पिक्चर लगी है सिनेमा हॉल में, उसे देखने जाएंगे।
ये भजन पूजन ये तो बुढ़े लोग का काम है। तो महाराज ऐसे कलयुगी प्राणियों से दूर रहना उस वक्त, वो तुम्हें भड़काएंगे, तुम्हें भटकाएंगे। लेकिन महाराज संत न छोड़े संतई, चाहे कोटिक मिले असंत। भैया तुम्हें भजन करना हो तो करो, अन्यथा हमें तो कम से कम भजन करने दो। एक महाराज सज्जन थे, वो भगवान को नहीं मानते थे। वो कहते थे ये सब झूठ का ढोंग का ढकोसला है, भगवान कुछ नहीं होता। सबको ऐसा ही वो कहता रहता। एक दिन वो कुछ मित्रों के बीच में बैठा था, तो एक मित्र ने अचानक उसको पकड़ा, तो उसके जेब से झोली माला निकल गई। ये जो माला है ना, ये झोली माला निकल पड़ी। अब जैसी झोली माला निकली तो उन्होंने कहा, अरे भाई तुम तो भगवान को मानते नहीं हो, ये माला कैसे निकली? बोले देखो ऐसा है, मैं भगवान को तो नहीं मानता, पर कभी कभी मैं सोचता हूं कि इतने लोग भजन कथा कीर्तन करते हैं, कहीं वो सच में निकल गया तब? अगर कहीं वो निकल गया तो फिर तो मेरी बड़ी दुर्गति होगी। तो बोले कभी कभी अकेले में जाप कर लेता हूं और धीरे से कह देता हूं, देखो वैसे तो तुम हो नहीं, मैं तुम्हें मानता नहीं हूं, पर अगर तुम हो तो देखो मैं भी तुम्हारा भजन कर लेता हूं। कुछ लोग इसी में ही लगे हुए हैं, भगवान है कि नहीं, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। बिल्कुल शांति का परिचय देंगे, बिल्कुल शांति। तो व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, आहा भगवान हैं कि नहीं है ये तर्क का विषय नहीं है। अगर आप तर्क करने लग जाओगे तो महाराज आपकी बुद्धि चकरा जाएगी, क्योंकि हमारी बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उन्हें समझ पाए, जान सके भगवान होते हैं कि नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान तर्क का विषय नहीं है, भगवान श्रद्धा का विषय है, भगवान आस्था का विषय, भगवान भक्ति का विषय है। तर्क का विषय कैसे हो सकता है? तनिक विचार करिए। आप बताओ, आपने भगवान को नहीं देखा तो क्या भगवान नहीं है? ये बताओ, आपने अमेरिका को देखा है? बोलो, तो क्या अमेरिका नहीं है? नहीं है, है ना? भगवान जैसे इस संसार में कण कण में जल है, पानी हर जगह है ना। कोई आकर कहे भैया हमें प्यास लगी, पानी दो, उससे कहो भाई साहब ये क्या पानी पानी कर रहे हो? पानी तो सब जगह है, कड़कड़ में पानी है, हवाओं में पानी है, वृक्षों में पानी है, तुम्हारे शरीर के भीतर भी पानी ही पानी है। पानी पानी क्या कर रहे हो? अरे भैया मुझे प्रवचन नहीं, मुझे तो पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। तो जैसे हमें अपनी प्यास को बुझाने के लिए एक जल अंजल लेना पड़ता है जल का, तब प्यास बुझती है। इसी प्रकार से भगवान कण कण में है, सर्वत्र है, सब जगह है, पर उनको प्राप्त करने के लिए कुछ स्थान निर्धारित है। ऐसे भगवान सब जगह है, निश्चित ही बात सत्य है, परंतु भगवान के होने का जो अनुभव है वो महाराज हमें जब हम मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं, तब हमें प्रभु के होने का अनुभव प्राप्त होता है। इसलिए भगवान का अनुभव करते रहो। तो जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। जल्दी मरने वाले को क्या करना है? नोट कर लो, कुर्सी वालों तैयारी है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिक्षता भयम्। जल्दी मरने वाले को भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्या सुननी चाहिए? जोर से बोलो। आपको भी सुनाई दे रही है ना आवाज? पीछे वालों को
तो आप भी थोड़ा बोल दिया करो। जिनको कुर्सी मिल जाती उन्हें लगता है कि हमें वीवीआईपी सुविधा मिल गई है, तो हमारे लिए स्पेशल व्यवस्था की जाएगी, स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, यहां सब एक बराबर है। जल्दी मरने वाले को भगवान की कथा सुननी होगी। फिर कथा सुन के क्या करोगे? कथा सुना उसके बाद मेरी मैया बोलो, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। फिर आपको पड़ोसी मिलेगी, कहां गई थी? क्या कहोगे? फलाने क्या गए थे? ऐसा नहीं, हम तो हरि की कथा सुनने गए थे। फलाने क्या प्रसादी में क्या मिला, फलाने क्या क्या हुआ, ये सब नहीं। आज ये कथा में चर्चा हुई, आज व्यास जी ने ये बात बताई, ठाकुर जी को पाने का कौन कौन से मार्ग हैं, आज व्यास जी ने इन इन विषयों पर प्रकाश डाला। तो महाराज जब आप कथा से जाओ तो लोगों के मध्य में उस कथा की महिमा को गाओ, कीर्ति तद्वेष्टा। उसके बाद जब घर पहुंचो तब क्या करो? अकेले हो, कोई आसपास नहीं है, फिर क्या करोगे? जोर से बोलो। स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम। पहले भगवान की कथा को सुनना चाहिए, फिर उसका कीर्तन करना चाहिए लोगों के मध्य, और जब एकांत हो तो भगवान की कथा को स्मरण करो। सरल भाषा में समझाऊं तो प्रतिपल याद मुरली वाले की करते रहो। मैंने कल आपको समझाया था ना, मन प्रभु के चरणों में एक बार बंध जाए, बस ये बंधने की देरी है। जहां ये मन बंध गया फिर आपका संसार में मन नहीं लगेगा। फिर वो महाराज बांके बिहारी का पागल हो जाएगा। और एक बार आपको ये नाम रस का चस्का लग गया ना महाराज, तो फिर आपको किसी और चीज में आनंद नहीं मिलेगा। किसी को शराब, जो शराबी होता है ना, उसको शराब पीने का बड़ा शौक होता है। शराबी को कितना भी कहो भैया ये इसे मत पियो, तो महाराज वो फिर भी मानता नहीं है। तो किसी को शराब पीने का शौक होता है, किसी को बीड़ी सिगरेट पीने का शौक होता है, किसी को गुटखा रजनीगंधा खाने का शौक होता है। महाराज मैं आपने गुटखा वालों को देखा है? क्यों? जो गुटखा खाते हैं उनसे पूछे भैया आपका नाम क्या है, तो बता नहीं सकते, फिर वो बस ऐसा ही करते रहेंगे। तो किसी को शराब पीने का शौक होता है, किसी को बीड़ी सिगरेट पीने का शौक होता है, किसी को गुटखा खाने का शौक होता है, पर भगवान की जब अतैव कृपा होती है तब हरि कथा सुनने का शौक होता है। इसलिए मेरी माताओं, एक बार जब ये नाम का नशा चढ़ जाएगा, चस्का लग जाएगा, फिर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। व्यास जी श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन एक बात बताओ, भगवान को यदि पाना है तो केवल सरल मन से भजो। भगवान को पाने के लिए हमारे संतों ने बहुत सारे मार्ग बताए, लेकिन सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग। कौन सा मार्ग? जोर से बोलो। हाँ, थोड़ा हुकारी हुकारी भरते जाया करो, हमें लगे कि हमारी श्रोता सुन रही है कथा, नहीं तो हम टेंशन में आ जाते हैं। हमें लगता है कहीं हम इधर पूरी कथा सुना डालें और उधर आप अपनी मस्ती में रहें। थोड़ा हुकारी हुकारी आ जाती है तो हम भी थोड़े, हमें भी एनर्जी मिल जाती है कि हमारी कथा ठीक से सुन रहे हैं लोग। सबसे सरल प्रभु को पाने का मार्ग भक्ति का मार्ग है। क्यों? क्योंकि भक्ति के मार्ग में अहंकार नहीं है। एक बार ज्ञान मार्ग में अहंकार आ सकता है, ध्यान मार्ग में अहंकार आ सकता है, पर भक्ति मार्ग में अहंकार नहीं होता है। इसीलिए भगवान को भक्त बड़े प्रिय हैं।
भगवान कहते हैं निज भक्तने हाथ बिका। बोले मुझे अपने भक्तों के यहाँ कैंकर्य कर्म करने में भी तनिक भी लज्जा महसूस नहीं होती है। बताओ कितने दयालु हमारे सरकार, तनिक भी मुझे संकोच नहीं लगता है। भगवान से लोगों ने कहा सरकार आप तो सबके ब्रह्मांड के जगतपति हो, जगताधीश हो, आपके ऊपर कौन है, आप तो स्वतंत्र हो। भगवान ने कहा मैं स्वतंत्र नहीं हूं, भागवत में लिखते हैं मैं भी अधीन हूं। किसके अधीन हो महाराज? तो कहने लगे अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विजः साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। बोले मैं भक्तों के अधीन रहता हूं और ऐसे अधीन रहता हूं कि यदि उन्होंने मुझे चिरौंजी मिश्री भोग में चढ़ा दिया तो ग्रहण कर लिया, नहीं तो भूखा ही बैठा रहेगा। बताओ इतना दयालु है कोई? आजकल के भगत लोग बड़े होशियार होते हैं, अपने लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाते हैं, मालपुआ, और ठाकुर जी के सामने एक कटोरी में महाराज 2 ठो मिश्री सवेरे भोग में लगा दिया, 2 चिरौंजी मिश्री शाम को लगा दिया, 2 अगरबत्ती सवेरे घुमा दिया, 2 ठो शाम को घुमा दिया। और कहीं पार्टी में जाना हो ना तो एक छोटी सी कटोरी में दूध रख देंगे और बड़े प्रेम से कहेंगे भगवान अब हम क्या तुम्हारे लिए चूल्हा जलाएं, हम तो बढ़िया जा रहे हैं मालपुआ छानने के लिए, आज पार्टी होगी भाई, आज आप दूध पी के काम चला लो। तो ऐसे तो भगवान की पूजा होती है, पर भगवान कहते मैं इस पे भी खुश रहता हूं। कितने कृपालु हैं, इसलिए भक्त केवल प्रेम से भगवान को पुकारे। पर मेरे माताओं आप ठाकुर जी के दरबार जाते हो ना तो उनसे भी थोड़ा सा महाराज लाड लडाया करो, प्रेम से 2 मीठी बातें कर दिया करो। हमारे ठाकुर जी बड़े सीधे साधे, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो ना तो भगवान भी दरबार से बैठे बैठे देखते हैं ये मेरा भक्त कहां जा रहा है। और जब तक तुम घर नहीं आते हो ना प्रभु को भी टेंशन होता है, चिंता होती है, बड़ी देर हो गई, रोज तो इतने बजे आ जाता था, आज आया क्यों नहीं। जब भगवान देखते हैं कि अब मेरा भक्त आ गया, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हो, अब आ गया, अब मेरे पास आएगा, मुझसे 2 बातें करेगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, वो महाराज स्नेह के साथ भक्त को देख देख कर प्रसन्न होते हैं। जैसे माँ बच्चे को देख करके प्रसन्न होती है, ऐसी भगवान भी भक्त को देखकर प्रसन्न होते हैं। छोटा से बालक शरारत करता है, खेलता उछलता है, मस्ती करता है, तो माता पिता खड़े खड़े देखकर मुस्कुराते हैं, खुश होते रहते हैं। बड़े लोग होते हैं ना, जो आप कभी देखिए जो छोटे बच्चों के पास जाओ ना तो उनकी बातें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। उनसे पूछो क्या नाम है, कहाँ रहते, तो बड़े प्रेम से बताएंगे। तो बड़े लोग क्या करते हैं, उस बच्चे की बात सुनने के लिए चुप रहते हैं, बस अच्छा अच्छा ऐसा करते रहते हैं। और वो बेचारा छोटा बालक बोलता रहता है और बड़े प्रसन्न होते रहते हैं। इसी प्रकार से भक्त भी जब भगवान के समक्ष आता है और सुंदर महाराज ठाकुर जी का निहोरा करता है तो भगवान भी प्रसन्न होते रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी को भक्त बड़े प्रिय हैं। भक्त हमारे पग धरे वहां धरो मैं हाथ, सदा संग लागत फिरो कबहु न छोड़ू साथ। भक्त यदि मुझे प्रेम से जो कुछ भी चढ़ा देते मैं प्रसन्न हो लेता हूं और उनके आगे पीछे घूमता रहता हूं। इसलिए ठाकुर जी को रिझाना है तो भीतर से ठाकुर जी के लिए प्रेमा भाव की भक्ति बढ़ाओ, वही भक्ति श्रेष्ठ है। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का
का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। व्यास जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान जल्दी किस पर रिझते हैं? बोलो भगवान जल्दी किसे मिलते हैं? बोले व्याधश्च चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुक्रस्य किं पौरुषम्। बोले उसी को मिलते होंगे जो सुबह सुबह नहा धोकर चंदन मंदन लगा करके हाथ में माला लेकर के राम राम करे, उसी को मिलते होंगे। बोले यदि भगवान उनको मिलते हैं तो जिन राम जी ने कोल भीलो को गले से लगाया था वो जाड़े के 4 महीना बिना नहाई निकाल देते हैं। तो भगवान ये नहीं देखते कि आप दिन में कितनी बार स्नान करते हैं। तो उम्र देखते होंगे, जो बड़ी उम्र का होगा उसी को दर्शन देते होंगे। बोले ध्रुव जी तो मात्र 4 वर्ष के थे और भगवान ने दर्शन दे दिया। तो भगवान उम्र भी नहीं देखते हैं। तो बोले पढ़ा लिखा तो देखते होंगे, जिसे वेदों का ज्ञान होगा, संस्कृत वेद वेदांत न्याय सिद्धांत को जानता होगा, उसी को दर्शन देते होंगे। बोले का विद्या गजेंद्र सका। गजेंद्र कितना पढ़ा लिखा था? बोलो कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी? गोविंद के नाम को पुकारा, गो कहा परमात्मा चल दिए, बिंद कह भी नहीं पाया और उसकी रक्षा कर दी। भगवान ये नहीं देखते कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं। तो बोले का जातिर्विदुरस्य यादव पते। बोले जो ऊंची जाति का होगा उसी को दर्शन देते होंगे। विदुर जी तो दासी पुत्र थे। भगवान ने तो विदुर जी के घर में जाकर केले के छिलके खाए, कथा प्रसिद्ध आप सब जानते हैं। तो भगवान जाति पात भी नहीं देखते हैं कि आप कौन से वर्ण से हो, कौन से कुल से हो, कौन से समाज से हो। तो बोले भगवान सुंदरता देखते होंगे। जो बड़ा सुंदर होगा, जो बहुत सुंदर दिखता होगा, उसी को दर्शन देते होंगे। बोले कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम। कुब्जा कितनी सुंदर थी, भगवान ने तो उस पर भी कृपा की। तो बोले फिर ठाकुर जी पैसा रुपया, जिसके पास पैसा रुपया बहुत होगा उसी को दर्शन देते होंगे। बोले सुदामा जी के पास कितनी प्रॉपर्टी थी? बोलो कुर्सी वालों कितनी प्रॉपर्टी थी? किम तत्सुदाम्नो धनम। तो भगवान क्या देखते हैं भक्त में? जोर से बोलो। भक्ति प्रियो माधव। भगवान आपके भीतर की भक्ति को देखते हैं। ये मेरा सच्चा भक्त है, ऐसे ही तो बनावटी पर नहीं कर रहा। भगवान देखते हैं कि नहीं, ये मेरा पक्का है, ये मज चुका है, पक चुका है। तो ऐसे भक्त के हृदय पे ठाकुर जी कब्जा जमा के बैठ जाते हैं। क्या करके? कब्जा करके। इसलिए अपने हृदय को पवित्र बनाओ, स्वच्छ बनाओ। हमने क्या किया है? ये जो हृदय रूपी मंदिर है ना, इसको मैला कुचैला कर दिया है। एक बात बताओ ईमानदारी से, उड़ीसा के भगत बहुत ईमानदार हैं, खासकर बौद्ध के। जो भी बोलेंगे सच सच बोलेंगे, है ना? सच के सिवा आपके आसपास कोई बढ़िया सी मकान बना हो, बिल्डिंग खड़ी हो, बताना। आपके आसपास कोई सुंदर सा मकान हो और खाली पड़ा हो,
बरसों से आप देख रहे हो उस मकान में कोई आ जा नहीं रहा है, बरसों से। अब सुंदर मकान है, खाली पड़ा है, बढ़िया टाइल्स मार्बल सब तैयार, फिनिश, फॉल सीलिंग, एसी वेसी सब लगा हुआ है, और खाली पड़ा है और बड़ा सुंदर है, और कोई आ जा नहीं रहा है। तो सच सच बताना, कब्जा करने का मन करेगा कि नहीं? हाँ हाँ, नहीं नहीं करेगा, बोलो नहीं करेगा। आजकल महाराज हम सरकारी जमीन को तो छोड़ते ही नहीं, भली ऐसे ऐसे कर लो है? उसमें भी महाराज 5 फीट तक अपना जो है कब्जा करके सीढ़ी उड़ी क्या क्या टीन सेट क्या क्या चीजें लगा देंगे है? और ऊपर से कह रहे नहीं करेंगे, तुरंत महाराज कब्जा कर लेंगे। भाई मैं तो हूंगा, मैं तो कर लूंगा। हाँ, इसी प्रकार से भगवान भी भक्त के हृदय में बाहर से आकर झांकते हैं। कौन कौन इस घर में है, कौन कौन रहता है यहां पर? जैसे ठाकुर जी आए तो देखा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ईर्ष्या, अरे राम, हाउसफुल, यहां तो जगह ही नहीं है। चलो कोई और दूसरे भगत के घर में देखते हैं। ठाकुर जी वहां से निकल जाते हैं, और जब भगवान देखते हैं बड़ा सुंदर है, खाली पड़ा है, बड़ा अच्छा दिख रहा है, तो ठाकुर जी भी ऐसे भक्त के हृदय में कब्जा जमा करके बैठ जाते हैं। इसलिए अपने हृदय को सुंदर पवित्र बनाओ। क्यों? क्योंकि महाराज हमारे ठाकुर जी मंदिर में रहते हैं। मंदिर में रहते हो मोहन। अपने हृदय को निश्चल बनाओ, पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ, तो मेरे ठाकुर जी आएंगे। आपका हृदय पवित्र है नहीं और क्या भगवान आते नहीं है? आएंगे, परंतु हृदय को पवित्र बनाना पड़ेगा, ठाकुर जी की याद में तड़पना पड़ेगा, तब जाकर भगवान की भक्ति आपके हृदय में पूर्ण रूप से जलेगी। जैसे माता मीरा ठाकुर जी के नाम को दिन रात गाती रहती। मीरा छोटी सी थी, दूधाजी महाराज मेवाड़ के राजा, उनके यहां ठाकुर जी की पूजा बहुत होती थी। एक दिन दूधाजी महाराज अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए। उन्होंने मीरा से कहा, बेटी मीरा, आज भगवान को तू भोग लगा दे। छोटी सी बच्ची थी मीरा। हाँ बाबा, आज मैं लगा दूंगी। ठाकुर जी के दरबार में पहुंची, और दरबार में पहुंच करके महाराज एक कटोरा दूध का, जिसमें मलाई ऊपर से पड़ी हुई है, सुंदर शक्कर घोल करके लाई है, और मीरा कहती है, ठाकुर जी दूध पी लीजिए। अब छोटी सी बच्ची मीरा को क्या पता कैसे भगवान दूध पीते हैं। बड़ी देर हो गई, मीरा कहने लगी, अच्छा अच्छा, आप शर्मा रहे हो क्या? मैं पहली बार आपको दूध पिलाने आई हूं, तो नई नई देख करके आपको संकोच लग रहा होगा। आज से मैं ही आया करूंगी आपको दूध पिलाने, इसलिए पी लो। आपके मारवाड़ साइड का एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, आओ थोड़ी सी 2 लाइनें आपको सुनाता हूं। थे तो आरो गोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरो। थे तो आरो गोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरो। मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरो।
मैं ही आऊंगी। क्यों? बाबा जी बीमार हैं। दूधा जी मर गई भिलावण जद में आई चार। दूधा जी मर गई भिलावण जद में आई चार। धौल धेनु को दूध गरम कर लाई मिश्री घाट। दूध को दूध गरम कर लाई मिश्री घाट। क्या ने रूठ गया, जय हो क्या ने रूठ गया मेड़तिया भगवान। लाई दूध को भरो तो आरो गोनी मदन कुमार। लाई दूध को। मीरा को लगा भगवान दूध पीने के लिए आएंगे, फिर भी नहीं आए तो कहने लगी किस विधि रूठ गया गोछाला कारण कहो महाराज। किस विधि रूठ गया गोछाला कारण कहो महाराज। दूध कटोरो धरो सामने पीवण दी कैला। कटोरो भरो सामने पीवण दी कैला। सरकार दूध का कटोरा सामने धरा है, अब कैसा संकोच। देखा भगवान फिर भी नहीं पी रहे हैं तो प्रेम में भक्ति से एक बड़ी मीठी बात कही। और भगवान कहते हैं कि वो जो सरलता से प्रेम की बात होती ना वो मुझे अच्छी लगती है, उस पर मैं रीझ जाता हूँ। तो कहने लगी मीरा ठाकुर जी अगर दूध नहीं पियोगे ना तो ये जो इतने मोटे से बड़े बड़े टमाटर जैसे गाल हैं, ये दूध नहीं पियोगे तो पिचक जाएंगे। भूखा मरता रहा, भूखा मरता छिप जासी थारे गाल। कटोरो लाई दूध को भरो थे तो आरो कोनी मदन लाई दूध को भरो। धावरिये रूपर दो किन्नो जोड़ा दोन्यों हाथ। धावरिये रूपर दो किन्नो जोड़ा दोन्यों हाथ। गट गट दूध पीवड़ने लाग्या चार भुजारी ना। गट गट दूध पीवड़ने लागा चार भुजारा ना। बालो राखो छे, बालो राखो भक्तारी जागिला। कटोरो ल्याए दूध को भरो थे तो आरो गोनी मदन गोपाल। कटोरो ल्याए दूध। आज मीरा माता बहुत खुश हैं, आज भगवान ने दूध तो पिया। मीरा को लगा ऐसा ही दूध ठाकुर जी पीते होंगे, प्रसन्नता से गई। दूधा जी महाराज ने देखा तो कहा बेटी प्रसाद। कुछ दूधा जी के आसपास उनके शुभ चिंतक भी आए थे उनका हाल समाचार स्वास्थ्य का लेने। तो बैठे हुए थे अगल बगल। मीरा ने कही बाबा आज तो प्रसाद बच्चा ही नहीं, भगवान सब पी गए। दूधा जी बोले भगवान सब पी गए? हाँ कुछ नहीं छोड़ा। रिश्तेदारों ने कहा बच्चे कोई बात नहीं छोड़िए। बोले नहीं ये झूठ क्यों कह रही है, भगवान ने पी लिया दूध। बोले हाँ बाबा भगवान ने आज सारा दूध पी लिया। बोले देख तू पी ली है तो कोई बात नहीं, पर तू मुझसे झूठ मत बोल। बोले बाबा मैं झूठ क्यों बोलूंगी, भगवान ने ही दूध पिया है। बोले असत्य बोलती है, झूठ का प्रलाप करती है, भगवान ने दूध पिया। बोले हाँ बाबा भगवान ने दूध पिया। बोले अच्छा एक बात बता, अगर भगवान ने दूध पिया है तो तू फिर से पिलाएगी तो फिर से पिएगा। बोले जिसने एक बार दूध पिया है वो दूसरी बार दूध क्यों नहीं पिएगा। कटोरा भरा दूध रख दिया गया सामने। दूधा जी महाराज सारे सगे संबंधी खड़े। गिरधारी गिरधर
कर रही है माता मीरा। आज विपदा भारी है, दूध पीने के लिए आ गए। और महाराज सबके मध्य में ठाकुर जी को रिझाने के लिए नृत्य करती जा रही है और पुकारती जा रही है। पग घुंघरू मीरा नाचे। और उस समय ऐसा महाराज नृत्य किया माता मीरा ने कि नृत्य करते करते मूर्छित हो गई। और जैसे नृत्य करते करते मूर्छित हुई, महाराज सारे खंभे मकान भुवन हिलने लग गया। ठाकुर जी की मूर्ति से महाराज साक्षात बांके बिहारी जी का प्राकट्य हो गया। और प्रकट होकर के महाराज चार हाथ से, 2 हाथ से मीरा को संभाला, एक हाथ से पानी का महाराज लोटा लिए हैं, कलश लिए हैं, दूसरी हाथ से पीतांबरी से पंखा झल रहे हैं। किसी ने यह दृश्य तो नहीं देखा, लोग देख रहे हैं कि भगवान के लिए जो कटोरे में दूध आया था वो दूध का कटोरा खाली हो गया। दूधा जी चरणों में गिर गए, बेटी मैंने बरसों तक पूजा की, आज तक कभी ऐसी पूजा नहीं की, आज से तू ही ठाकुर जी की पूजा करेगी, तेरा ही आज से पूजा करने का नियम। मीरा प्रसन्न हो गई। मीरा बड़ी हुई। एक दिन मां मीरा बेटी की केश को, बालों को संभाल रही थी, कंघी कर रही थी। अचानक मीरा ने महल से, राजमहल से झरोखे से झांका तो एक बड़ा सुंदर सा पुरुष घोड़े पे सवार होकर कुछ लोगों के साथ मौर सेहरा बांधकर जा रहा था। मीरा ने पूछा, मां ये कौन है? बोले ये तेरी जो सहेली है ना, सखी, उसका दूल्हा है, आज तेरी सहेली का ब्याह है। अच्छा, वो इसको ले जाएगा। तो मीरा ने बालपन से पूछ लिया, मां मेरा दूल्हा कौन है? मां मेरा दूल्हा कौन है? अब मां क्या समझाती छोटी सी बच्ची को? तो मां ने बात टालने के लिए कह दिया, बोले तेरा दूल्हा वही है। कौन? बोले वो जिसकी तू पूजा करती है मंदिर में, जो बैठा हुआ है। अब जो मीरा ने सुना, महाराज दूसरे दिन सुबह सुबह उठ करके और दुल्हन की तरह श्रृंगार करके, चूड़ी पहनकर, महाराज सुंदर चुनरी ओढ़ करके और 16 श्रृंगार करके और ठाकुर जी के दरबार में आकर के बैठ गई। मां ने देखा, बोले ये क्या कर रही है? तो कहने लगी, मीरा मां मेरा ब्याह हो गया। बोले ब्याह? कब, कैसे, किससे? बोले सुपड़ा में आए। बोले मेरा ब्याह स्वप्न में हुआ। मीरा की मां कहने लगी, तू पागल हो गई है। मीरा जवाब देती है, ऐसे बर को क्यों बरे, ऐसे बर को क्यों बरे, जो जन्म में मर जाए। ऐसे बर को क्यों बरे, जो जन्म में मर जाए। बर को बर बर ये गोपाल जू, जासो जुड़ो अमर है जाए। हमारा असली पति कौन है पता है? बोलो।
कौन है? ठाकुर जी हैं। पुरुष तो इस संसार में एक ही है, बाकी सब स्त्री हैं। ये जो तुम्हें अपने पुरुषत्व का अभिमान है ना महाराज, ये सब ठाकुर जी के सब अर्धांगिनी है, परम प्रिया है। भगवान तो महाराज संसार में भेजे हैं तो केवल भजन के लिए, कीर्तन के लिए कि जा संसार में जाकर भजन कर, कीर्तन कर। लेकिन इस संसार में आकर हम ही माया के कीचड़ में ऐसे लिपटे कि महाराज भजन करने की सुध ही ना रही। किसी से पूछा भजन करो, अरे महाराज कहाँ भजन का, अभी तो पोते का ब्याह करना है, अभी नाती का ब्याह करना है, तो अभी मकान बनाना है, तो अभी ये काम करना है, तो वो काम करना है। सच्चा पति तो केवल श्री कृष्ण है। और मीरा की भक्ति ऐसी कि गली गली महाराज ब्रज गलियों में डोलती रहती, नाचती रहती और याद करते ठाकुर जी को। आओ जरा हम भी सब एक बार 2 मिनट के लिए मीरा बन जाए। कौन कौन यहाँ पे हमारे ठाकुर जी की मीरा बनना चाहता है? हाथ ऊपर करके बताओ। क्यों कुर्सी वालों, आप लोग नहीं मीरा बनोगे? आप भी बनोगे ना? सब ठाकुर जी की मीरा है। यहाँ एक मीरा नहीं है, यहां तो सैकड़ों मीरा हैं। सब मीरा। मीरा का अर्थ क्या होता है पता है? जो मेरा है। तो ठाकुर जी किनके हैं? जोर से बोलो, और जोर से। कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, जरा जोर से बोल दो। तो यही भाव लेकर आइए, ठाकुर जी को 2 मिनट के लिए हम सभी लोग प्रेम के साथ रिझाते हैं और भाव रखते, सरकार हम मीरा नहीं बन सकते, उनके पग के चरणार बिंदों के नख की धूल के बराबर भी बन जाएं तो हमारा उद्धार हो जाए। इसी भाव के साथ इस भजन में प्रवेश करें। बड़ा ही मेरा ये प्रसिद्ध भजन है, आप लोगों ने टीवी में बहुत बार इस भजन को सुना होगा। आइए इसी भजन के साथ हम सभी मीरा भाव से ठाकुर जी को रिझाएं। नाम मीरा नाम, फिर भी शाम को पाना है, जब पास मेरे तो कुछ भी नहीं, चरणों में शीश जो कान